गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। तो मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं आपके बीच में। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे लेकर चल रहे हैं। और विश्व भूगोल की श्रृंखला में हमने सबसे पहले किसको उठाया है? सबसे पहले उठाया है महाद्वीपों को। और महाद्वीपों में सबसे पहले हमने किसको उठाया है? साउथ अमेरिका को, राइट। तो साउथ अमेरिका का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने कहा था इसको छोटा छोटा पार्टों में करके हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आसानी से आपको समझ में आता रहे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे आप बोर हो जाएं, आपका पढ़ने में मन ना लगे। तो साउथ अमेरिका में आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख मरुस्थलों की। अब साउथ अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे मरुस्थल होंगे, लेकिन हम इसके प्रमुख और 2 बड़े मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल और एक का नाम है अटाकामा मरुस्थल। तो पहले इनको मैप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। मैप में अगर इनकी आप स्थिति देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये जो दक्षिण अमेरिका आपको दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका का ये किनारे वाला हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं चिली, और इसके इस साइड वाला ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है? आपका अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में एक बड़ा सा मरुस्थल स्थित है जिसको हम पेंटागोनिया मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अब ये मरुस्थल थोड़ा सा, इसका हिस्सा 5 से 7% या इससे कम हिस्सा जो है वो चिली के बॉर्डर वाले हिस्से में पड़ता है, लेकिन मोस्टली इसका हिस्सा कहाँ पर आता है? अर्जेंटीना में आता है, राइट। तो अब याद रखिए पेंटागोनिया मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, और कंट्री आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? अर्जेंटीना बताना है, राइट। अब इसका जो एरिया है वो 6,73,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी ये 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विस्तृत, एक बड़ा सा मरुस्थल है। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे, पहले इसको जान लेते हैं फिर। अब दूसरा जो बड़ा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वो है आपका अटाकामा मरुस्थल। जैसा मैंने आपको बताया, किनारे किनारे जो एक तटीय देश पड़ता है जिसको हम चिली कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये चिली आता है। अब ये चिली जो है, इसका उत्तरी चिली वाला जो हिस्सा है उसी में एक आपके इसके तटीय क्षेत्र में मरुस्थल स्थित है जिसको हम अटाकामा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? ये चिली देश में स्थित है। और महाद्वीप की बात करेगा तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, राइट। अब बात करें अगर इसके एरिया की, तो ये 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मरुस्थल है, तटीय मरुस्थल है। और बाकी इसके बारे में बात करते हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल में। चलिए, तो डिटेल में अगर बात की जाए तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले पेंटागोनिया मरुस्थल की हम बात करते हैं। आप चाहे तो नोट करते रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। अब देखिए, पेंटागोनिया मरुस्थल की अगर बात करें तो एक पॉइंट आप समझिए, पेंटागोनिया मरुस्थल आपका 23.5 डिग्री जो रेखा है, यानी मकर रेखा, उसके नीचे आपका पड़ता है। और आप सभी लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं ये क्या हो गई? आपकी ग्लोब हो गई। और ये 0 डिग्री रेखा, और ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क, और ये 23.5 डिग्री आपकी मकर, ठीक है। इस वाले हिस्से में क्या होता है? सूर्य का तापमान ज़्यादा रहता है, या सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, तापमान ज़्यादा रहता है, तो ये वाला हिस्सा उष्णकटिबंधीय गर्म होता है। तो यहाँ पर जो भी आपके मरुस्थल होंगे वो कैसे होंगे? उष्ण मरुस्थल होंगे या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होंगे। लेकिन इसके नीचे जो मरुस्थल होंगे वो कैसे हो जाएंगे? आपके ठंडे मरुस्थल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आपका पेंटागोनिया मरुस्थल कैसा होगा? ठंडा मरुस्थल होगा। कैसा होगा? ठंडा। तो पेंटागोनिया मरुस्थल की जब कभी भी बात करेगा तो याद रखिएगा, कैसा मरुस्थल है? ठंडा व शुष्क मरुस्थल है। कैसा है? ठंडा व शुष्क मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्लियर है? ये 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिए, 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल, 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल। और एक पॉइंट और है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर पूछेगा कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो आपका उत्तर पेंटागोनिया मरुस्थल होना चाहिए। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? पेंटागोनिया ही होना चाहिए, राइट। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कहा कि ठंडा व शुष्क मरुस्थल है। एवरेज तापमान, इसका तापमान जो रहता है, वार्षिक इसका एवरेज जो तापमान है वो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बारिश ठीक ठाक होती है, लेकिन ठंडा है ये। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं। ये जो आप पेंटागोनिया मरुस्थल देख रहे हैं, यहाँ पर पछुआ पवनें ज़्यादा चलती हैं। इस कारण
यहाँ पर जो आपके कण वगैरह हैं, बालू रेत वगैरह है, उसके उड़ने से टीले वगैरह बनते हैं, जिस कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ खनिज पाए जाते हैं। जैसे आपके प्राकृतिक गैस और तेल यहाँ पर पाया जाता है, साथ ही साथ कोयला पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में यूरेनियम वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पेंटागोनिया मरुस्थल आपको याद रखना है, आपके काफ़ी काम आएगा और इसकी इमेज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, कभी आप नहीं भूलेंगे। अब उसके बाद आटाकामा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो आटाकामा मरुस्थल समझ लीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं किनारे किनारे चिली, इसको मैंने अभी बताया था, ये आपका स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल जो है वो उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ पर? ये आपका उत्तरी चिली में स्थित है और वो मैंने कहा था कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ये उत्तरी चिली में स्थित कैसा आपका तटीय मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? तटीय मरुस्थल है। और अब ये मरुस्थल जो आप देख रहे हैं, इसके पास आपको 23.5 डिग्री मकर रेखा दिखाई दे रही है और मैंने कहा था यहाँ पर क्या होता है? गर्मी होती है। इस कारण ये आपका कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय या उष्ण मरुस्थल होगा आपका। कैसा? उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, तटीय है और उष्ण मरुस्थल है। बारिश यहाँ पर मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इस मरुस्थल में एक स्थान है, एक जगह है जिसको हम एरिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एरिका के नाम से। ये एरिका दुनिया का वो स्थान है जो सबसे शुष्क स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान किस देश में स्थित है, तो चिली में। किस मरुस्थल में पड़ता है? तो आटाकामा मरुस्थल में पड़ता है। यहाँ पर वार्षिक जो औसत वर्षा है वो 0.08 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। यानी यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो बहुत ही कम है। इस कारण ये दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। कहाँ पर पड़ता है? आटाकामा मरुस्थल में पड़ता है। राइट। अब देखिए एक पॉइंट आप और समझिए, ये जो एरिका है इसको भूतों का टीला भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भूतों का टीला। याद रखिए, इसको भूतों का टीला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सल्फर और नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पर सल्फर और नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, एक तांबे की बहुत बड़ी खान भी इसी मरुस्थल में स्थित है। राइट। अब अगर हम आगे बात करें तो एक पॉइंट आप कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं? है कहाँ पर आटाकामा मरुस्थल? महाद्वीप कौन है? देश कौन है? और अगर आपसे पूछेगा किस महासागर के किनारे ये पड़ता है, तो इधर मैंने कौन सा महासागर बताया था? प्रशांत महासागर। राइट। इसके पश्चिम में क्या पड़ता है? प्रशांत महासागर पड़ती है। और साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं इसके, ये आप यहाँ से लेकर एक आपकी एंडीज पर्वतमाला है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, उसके पास में आपका ये स्थित है। क्लियर है इतनी बात? तो ये दो महत्वपूर्ण आपके मरुस्थल हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा। एक या दो बार आप वीडियो देखेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ एक ही बार देखेंगे और इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं जो कि ज्योग्राफी से ही, यानी हम जो महाद्वीप पढ़ रहे हैं उससे ही रिलेटेड होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, चैनल मेरा बहुत छोटा है, तो नए जो व्यूअर आते होंगे उनको लगता होगा कि इसके सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो वो बिना देखे ही निकल जाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें, क्योंकि आपने बड़े बड़े चैनल देखे होंगे जहाँ पर कंटेंट के नाम पर जो है क्या दिया जाता है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप जाकर क्या करते हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ाइए और मैं आपको अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।